शुभ समय में आप सभी का स्वागत। आप देख रहे हैं इस समय हमारा विशेष कार्यक्रम जीएसटी, जी हाँ, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वन नेशन वन टैक्स। कार्यक्रम के सहयोगी हैं फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र, शाह ग्रुप, इंपोर्टर, एक्सपोर्टर एंड सप्लायर्स ऑफ स्टेनलेस स्टील, कंप्लीट सॉल्यूशन इन स्टील, स्टील लाइन इंडिया, सिस्टर कंसर्न रॉयल स्टेनलेस स्टील, पार्थ स्टील एंड इंजीनियरिंग कंपनी, स्पेशल स्टील एंड एलॉयज। फार्म जो एक संस्था है वो व्यापारियों की संस्था है। फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र, हमारे फार्म के साथ पूरे महाराष्ट्र की सभी व्यापारी संस्था जुड़ी हुई है और आज तक फार्म ने जो भी व्यापारी संस्था को, व्यापारियों को जो तकलीफ पहुंची है अपने व्यापार में, पहले एलबीटी था, उसके पहले वैट का था, प्रॉब्लम था, सभी प्रॉब्लम को फार्म ने अपने नेजे हेठर उठाया है और सरकार के सामने सब व्यापारियों की समस्या को सामने रख के सरकार के सामने उनको ये समस्या को हल करने का सरकार के साथ प्रयत्न किया है फार्म ने। तो आज भी जो ये जीएसटी आ रहा है, जैसे आपने बताया कि 95% लोगों को अभी भी कंफ्यूजन है कि ये जीएसटी क्या है। 10 साल से ये पूरी हिंदुस्तान की जनता ये जीएसटी का राह देख रही थी कि जीएसटी आ रहा है, जीएसटी आ रहा है। अभी जुलाई 1 से अभी लग रहा है कि जीएसटी इज डेफिनेटली इज गोइंग टू बी इम्प्लीमेंटेड। मैं इलेक्ट्रिक मर्चेंट एसोसिएशन को बिलोंग करता हूँ, इलेक्ट्रिक मार्केट को बिलोंग करता हूँ। क्या उसमें किस तरह की क्या आपको जीएसटी को लेकर के कोई शंका समाधान? जीएसटी को लेके अभी तक बहुत ही कंसल्टेंट ने सब सेमिनार्स रखे हैं और सेमिनार्स में जो हमने पढ़ा है और पेपर में भी जो हर रोज जीएसटी के बारे में जो कुछ आ रहा है उसके पर से 5-6 ऐसे मुद्दे हैं जिससे लग रहा है कि व्यापारियों को तकलीफ हो सकती है। क्या लगता है आपको कि जीएसटी 1 जुलाई को पूर्ण रूप से लागू होने का उचित समय है? देखो, उसमें भी कभी कभी ऐसा न्यूज़ आ रहा है कि अभी तक वो ऐसे जीएसटी एक्ट तो फॉर्मुलेट हो चुका है, बट उसका जो कॉम्प्लायंस करने के लिए जो पूरा माहौल तैयार होना चाहिए, सॉफ्टवेयर तैयार होना चाहिए, जो उसका सॉफ्टवेयर भी तैयार हो चुका है, लेकिन उसको जो इम्प्लीमेंट करने के लिए जो पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर जो तैयार होना चाहिए, उसमें थोड़ा भी क्षति अभी बाकी है। और ऐसा लग रहा है कि शायद 1 जुलाई को जीएसटी इम्प्लीमेंट नहीं हो, लेकिन अभी जो पेपर में आ रहा है कि सरकार कटिबद्ध है कि 1 जुलाई से जीएसटी आने ही वाला है, तो ऐसा लग रहा है कि शायद आ जाएगा। लेकिन ऐसे भी न्यूज़ आ रहा है कि 1 सितंबर से भी शायद आ सकता है। जीएसटी में क्या है कि ऐसा पेपर में पढ़ा जाता है कि 2.5 बिलियन इनवॉइसेस विल बी जनरेटेड पर मंथ और 2.5 बिलियन इनवॉइसेस को क्रॉस वेरिफिकेशन करना, इट रिक्वायर्स अ ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। नहीं, ये सरकार का काम है, ये प्रशासन का काम है, लेकिन व्यापारियों की तरफ से आपको क्या लगता है कि अवेयरनेस पूरी है? अवेयरनेस तो अभी तक भी, वैसा आपने बताया कि 95% व्यापारियों के दिल नहीं, ये तो हमने बताया, हमारा सर्वे कह रहा है, लेकिन व्यापारियों को क्या लगता है? व्यापारी भी अभी तक वो दे आर नॉट मेंटली रेडी टू गो फॉर दिस जीएसटी, बिकॉज जो जीएसटी की जो इनवॉइसेस प्रणाली का है, जैसे इनवॉइसेस बनाना है, जैसे उनका जो कॉम्प्लायंस करना है, मतलब एक तरह से प्रैक्टिकल वर्कशॉप नहीं हो पा रहा है। अभी तक जीएसटी का जो इनवॉइस जो है उसका भी फॉर्मेट अभी तक सब व्यापारी भाई के पास पहुंचा नहीं है। अभी एक ही इनवॉइस में सीजीएसटी, एसजीएसटी जो कुछ बाइफर्केशन करना है, और 20 मई को पूरे प्रोडक्ट के जीएसटी का टैक्सेस बाहर आएंगे। जब वो बार आएगा 20 तारीख को, तब पता चलेगा कि हर एक प्रोडक्ट का जीएसटी क्या रहेगा और उसके हिसाब से थोड़ा सबका माइंड क्लियर होएगा कि अभी हमारी प्रोडक्ट में कितना जीएसटी रहेगा और हमारी प्रोडक्ट में, और उसका सीजीएसटी, एसजीएसटी कैसे किया जाए, आईजीएसटी कैसे किया जाए, वो सब अभी भी देयर इज अ कंफ्यूजन। व्यापारियों तक अभी तक जानकारी नहीं मिल पा रही है, इसके लिए जो है शंका और आशंका का दौर उठ रहा है। व्यापारी भी अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट को बार बार पूछ रहे हैं कि भाई हमको बताओ कि अभी ये कैसा करने का। क्या सीए को पूरी जानकारी है इस संबंध में? सीए का भी पूरा जानकारी नहीं है। वो लोग भी यही कह रहे हैं कि हमारा भी अभी वर्कशॉप चल रहा है और वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू गेट फेमिलियर विद दिस जीएसटी लॉज। सो एक बार हमारा वर्कशॉप खत्म हो जाए, एक बार हमें भी हमारी पूरी जानकारी हो जाए, फिर हम आपके पास आ जाएंगे कि अभी कैसे किया जाए। अगर 1 जुलाई से जीएसटी आवे
तो 30 जून का जो आपका क्लोजिंग स्टॉक होएगा तो उसका सेट ऑफ कैसे मिलेगा, वो भी कंफ्यूजन अभी तक भी है। दूसरा क्या है कि अभी जो जैसे 20 लाख का जो टर्नओवर है, अभी 20 लाख का टर्नओवर के नीचे कोई जिसका टर्नओवर 20 लाख से नीचे है, अगर वो व्यापारी जीएसटी में रजिस्टर नहीं है तो उसके पास से कोई माल ही नहीं लेगा, क्योंकि उसमें रिवर्स चार्ज ड्यूटी लगने वाली है। अगर मैं कोई 20 लाख के नीचे के व्यापारी से मैं माल लूँ जो जीएसटी में रजिस्टर नहीं है, तो वो मैं माल परचेज करूंगा तो वो परचेज वैल्यू के ऊपर मुझे जीएसटी भरना है, जीएसटी मुझे पे करने का है, और उसका क्रेडिट मुझे मिलेगा नहीं। अगर उसका क्रेडिट मुझे नहीं मिलेगा, सेट ऑफ नहीं मिलेगा, तो मैं उसके पास से माल कैसे लूँगा। तो वो जो एक समस्या है वो भी सब व्यापारियों को सता रही है कि ये कैसे किया जाएगा। हाथ गाड़ी से माल भेजा, मैं बम्बई साउथ बम्बई से सपोज मैंने वर्ली हाथ गाड़ी से माल भेजा, तो वो कैसे किया जाए। अभी तक तो जो जीएसटीएन अगर मेरे को पोर्टल पे जीएसटीएन अपलोड करना है तो वो हाथ गाड़ी से मैं कैसे करूंगा, और उसका प्रोसीजर क्या होगा वो अभी तक किसको और हाथ गाड़ी वाला मेंटेन नहीं कर पाएगा। हाँ, और हाथ गाड़ी वाला ही इज नॉट फ्रॉम ऑर्गेनाइज सेक्टर, या तो उसके पास कोई चलन नहीं है। उसके पास अभी तो आज तक तो सब लोग उसका वो वाउचर के ऊपर सब उसका पेमेंट होता था। अभी अगर पेमेंट अलाउड नहीं होगा तो उसका पेमेंट कैसा करेगा, वो कहाँ से हाथ गाड़ी वाला ऑफिशियल बिल प्रोड्यूस करेगा, वो इतना एजुकेटेड भी नहीं है। तो वो सब जो समस्या है वो अभी तक हमारे व्यापारियों को सता रहे कि ये समस्या क्या हो रही है। तो आपने सुना, ये सरकार की कार्यशालाओं का होना बहुत ज़रूरी है। जब तक कार्यशालाएं नहीं होगी, प्रैक्टिकल रूप से व्यापारियों को विश्वास में नहीं लिया जाएगा, तब तक शंका बनी रहेगी। उसका समाधान एक ही है कि कार्यशालाएं हो, प्रैक्टिकल हो, और इस तरह के सेमिनार हो, और सेमिनारों में ये बताया जाए कि आपको व्यापारियों को डरने की ज़रूरत नहीं, और व्यापारियों के मन में ये बात आनी चाहिए कि सरकार का जीएसटी बहुत अच्छा है, सभी स्वागत करते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट्स को लेकर के अभी भी संदेह बना हुआ है। आपने शुभ समय से बात की, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।